नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह, कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस व विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना संक्रमण को भगाने के लिए प्रतिबद्धता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जो अपने संक्रमण से संक्रमित होकर घर आ गए हैं, उनको एहसास हो गया है, उनके अंदर परिवर्तन आ गया है। लेकिन जो कोरोना संक्रमित होकर के परमात्मा के प्यारे हो गए हैं, जिनको हम नहीं बचा पाए हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने घर आ गए हैं और जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, हमें अपने प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। हमें शपथ लेनी होगी कि यदि मैं कोरोना से संक्रमित हूँ तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं किसी को गले नहीं लगाऊंगा, मैं किसी के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा, या मैं अपना झूठा किसी को नहीं खिलाऊंगा, अपना मोबाइल में किसी को नहीं दूंगा, अपनी गाड़ी में मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा। साथियों, अपने कमरे में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं प्रतिबद्ध हूँ कि कोरोना को भगा पाऊंगा। लेकिन जिनको संक्रमण हुआ नहीं है, वो लोग भी अपने प्रति प्रतिबद्ध हों, तभी ये कोरोना संक्रमण भागेगा। कि मुझे कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है, मैं अपने को कोरोना संक्रमित नहीं होने दूंगा, मैं सरकार की गाइडलाइनों की पालना करूंगा, मैं कैसे पैसे का लेन देन है, मैं कैश में लेन देन नहीं करूंगा, मैं डिजिटल मोड पर बातें करूंगा, मैं ऑफिस में जाकर के सामाजिक दूरी को बनाऊंगा, और मैं किसी के साथ भी सोफा सेट पर बैठ करके चाय नहीं पीऊंगा। जो भी वस्तु होगी सैनिटाइज करूंगा, किसी को बैठाने से पहले भी उसको सैनिटाइज करूंगा, किसी के जाने के बाद भी उसको सैनिटाइज करूंगा। जहां पर मैं घर पर भी आऊंगा तो अपने कपड़ों को मैं बाथरूम में उतारूंगा और अपने जूतों को बदल करके मैं अपने कमरे में आऊंगा। यदि छोटे बच्चे हैं तो बाहर से अचानक आकर के उनको गोदी में नहीं उठाऊंगा। साथियों, यदि हम इन सब बातों पर गौर करते हैं कि हम सुबह काढ़ा पिएंगे, और जो हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन है कि हमें सामाजिक दूरी को बनाना है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, अपने घर पर हमने अनावश्यक किसी को नहीं बुलाना है, किसी दूसरे के घर पर हमने चाय पानी पार्टी, मैरिज पार्टी या हमने कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करनी है। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कोरोना की चेन टूट जाएगी, और कोरोना की चेन टूटने में सबसे बड़ी भागीदारी ये है साथियों, ये बहुत बड़ा मुल्क का हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है, और बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से इतने हॉस्पिटल नहीं थे, क्योंकि कोरोना के बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था। अब कोरोना का समय कुछ अनुभव हो गया है, जिसकी वजह से सरकार ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, बेडों की संख्या बढ़ा दी है, वेंटिलेटर ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। यदि इस प्रकार की दुर्घटना अब होती है तो सरकार इस पर अब काबू पा सकती है। साथियों, इसके लिए हमें अनावश्यक रूमर नहीं फैलाना चाहिए, हमें गलत समाचार प्रकाशित नहीं करने चाहिए, हम सबका साथ और सहयोग होना चाहिए। हर देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम देशभक्ति का परिचय दें, और कोरोना भगाने के लिए हम शपथ लें कि हम भारत सरकार की जो गाइडलाइन हैं उनको हम फॉलो करेंगे, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं होगा, चाहे ये कोरोना का लॉकडाउन हो या ना हो। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया।